दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। ओके, लगातार दोस्तों हम तैयारी करते जा रहे हैं। पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाले महत्व बताया और क्रम से आगे बताते भी जाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों आप देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता कि यही वस्तुनिष्ठ पढ़ लो कि आपका ये आ जाएगा। यहाँ आपको दोस्तों लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं आपको कहा है प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। वस्तुनिष्ठ एक के पार्ट 1 है, इसी बार से कई पार्ट आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, जितना मतलब मुझसे प्रयास होगा मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा और बाकी आपको अपने स्तर पर भी क्या है वस्तुनिष्ठ की तैयारी करते जाइएगा। ओके, और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्प प्रश्न। पहला है प्रासरण दाव का सूत्र है। प्रासरण दाव का जो सूत्र होता है पाई बराबर होता है nRT/V। आपको ये सूत्र दोस्तों अच्छे से याद करके रखना है क्योंकि एक वाक्य नहीं के स्थान में आपसे पूछा जा सकता है। सेल स्थिरांक का सूत्र है तो L/A हो जाएगा। प्रथम कोटि की विक्रिया की इकाई है तो प्रथम कोटि की विक्रिया की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स। अभी 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताते समय मैंने आपको बताया है कि आपकी शून्य कोटि की विक्रिया होती है, प्रथम कोटि की विक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की विक्रिया होती है। इनकी दोस्तों आपको इकाई अच्छे से तैयार करके रखिएगा, दर स्थिरांक की इकाई अच्छे से तैयार करके रखना है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में यहाँ से बन सकता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका ये ऑप्शन सही यौगिक दिया है, इसमें हमें Fe आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है तो जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो रहने वाली है आपकी यहाँ +4। ओके, अभी उपसर संयोजकों का नामकरण जो कि क्वेश्चन आना 100% फिक्स होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। उपसर संयोजकों का नामकरण उस वाले टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, एक वीडियो आने वाली है। ओके, जिससे आप क्या 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इसी समय हम क्या ऑक्सीकरण संख्या को मैं आपको समझा दूंगा। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति क्षारीय होती है। मीरबेन का तेल है तो नाइट्रोबेंजीन को क्या है मीरबेन का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल दिया है, शॉर्ट टाइप बिल्कुल न्यूमेरिकल है इसलिए आपके विकल्प में दिया हुआ है या फिर आपके 2 नंबर में भी आ सकता है कि 5 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता होगी। तो आ जाता कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। हमें क्या मोलरता ज्ञात करनी, तो मोलरता का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता फॉर्मूला बड़ा होता है W गुणे 1000 बटे होता है दोस्तों आपका MV। ओके, बस आपको क्या है वैल्यू रख देना है, वैल्यू रख दीजिए। W यानी होता है हमारा जो दिया हुआ है हमें, ओके, ग्राम में कितना दिया हुआ है हमारा विलेय का भार, तो 5 ग्राम दिया हुआ है, गुणे 1000 हो जाएगा आपका, बटे फिर हमें लिखना है आपका यहाँ में लिखना है NaOH का अणुभार। विलेय का हमें लिखना पड़ता है अणुभार, तो NaOH के बाद निकालना है NaOH का। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23 + 16 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ 1, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ, तो हो जाएगा आपका 40 आएगा अणुभार। NaOH का अणुभार आपका आएगा 40। ओके, इसके बाद आपको लिखना है V यदि ml में आयतन हमें बता देना है, बिलियन का तो 500 दिया हुआ है, बस सॉल्व कर दीजिए तो 500 दिन आपको हो जाएगा 1000 और हो यहाँ आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका 40 और 2 चौक हो जाएगा 8 यानी आएगा 1/4। 1/4 यानी होता है आपका 1/4 यानी होता है 0.25। तो ये हमारा निकल कर आता है 0.25 मोल। इस प्रकार से आपको क्या सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की इकाई, तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट अर्धआयुकाल की प्रथम कोटि विक्रिया हेतु में क्या के का मान दिया हुआ है। ओके, तो प्रथम कोटि की विक्रिया हेतु आपको निकालना है तो आपका आंसर ये रहने वाला है। नेक्स्ट है इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य धातु यौगिक नहीं है, तो सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय है CF3COOH अधिक अम्लीय हो जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है तो RNH2। ओके, अब ये आपका अभिक्रिया संबंधित क्वेश्चन है, बता चुका हूँ कि अभिक्रिया अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जैसे आपका लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन 4 नंबर की अभिक्रिया क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का भी कई बार आ जाता है, उसके साथ ही 2-3 नंबर की आपके ऑब्जेक्ट में अभिक्रिया पूछ ली जाती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पूरे सिलेबस में 40 से 45 अभिक्रियाएं हैं। तो आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन सी वो अभिक्रिया है जो आपको तैयार करनी है, फिर और आगे की वीडियो में मैं आपको उनको डिटेल से समझा भी दूंगा। ओके, अब देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। तो किसी गैस की द्रव्य विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है, तो हेनरी के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। हेनरी का नियम क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन में बता भी चुका हूं कि गैस की द्रव्य विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी आप जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव्य विलेयता क्या है बढ़ती जाएगी। फिर एक फराडिक आवेश का मान कूलाम होता है तो 96,500 कूलाम होता है। एक फराडी बराबर 96,500 कूलाम।
प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आपका आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ उसमें प्रयास करता हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी क्या है इंक्लूड रहे। जैसे 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्व बताऊंगा, उसमें भी आपका है प्रीवियस ईयर पेपर की भी आपकी तैयारी होती जाएगी। जैसे बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है वह कहलाता है, वह हमारा विलायक कहलाता है। बिलियन में क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है। तो जो सबसे कम मात्रा में हो वो विलेय और जो अधिक मात्रा में जो घटक हो वो हमारा विलायक। आर्गेनीय समीकरण है, तो आर्गेनीय समीकरण ये होता है आपका। अब इसे दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रेगिस्तान में एक वाक्य में आपका आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो याद करके रखना है आर्गेनीय समीकरण। नेक्स्ट, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं तो अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। ईडीटीए एक लिगेंड है तो बहुतंतु लिगेंड है। वे विलयन जो राउड के नियम का सभी सांद्रताओं में पालन करते हैं कहलाते हैं, तो जो राउड के नियम का पालन करें वो आदर्श विलयन, और जो विलयन राउड के नियम का पालन ना करें वो अनादर्श विलयन। ईडीटीए आपका एक बहुतंतुर कहा जा रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि भाई ये तो क्या षष्टतंतुर होता है, तो षष्टतंतुर का हो रहा है तभी उसे क्या बहुतंतुर कहा जा रहा है। ओके, तो षष्टतंतुर आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है तो 0 वोल्ट। जल की मोलरता, तो जल की मोलरता होती है 55.55। ऑब्जेक्ट में आप क्या 55.6 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों आपको इसे निकालना जरूर सीख लीजिएगा। 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको पार्ट ए वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि जल की मोलरता आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जल की मोलरता कितनी होती है समझाइए। अब 2 नंबर में तो आपको सॉल्व करके पूरा दिखाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। 55.55 आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है। ओके, तो ये भी आपको देख लेना है, वीडियो में बता चुका हूँ। अणु संख्या के सदैव क्या है, एक पूर्ण संख्या में होते हैं। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है ईडीटीए का रासायनिक नाम है तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट ईडीटीए का रासायनिक नाम है। सत देख लेते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है तो आपका असत्य हो जाएगा। मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दुग्ध शर्करा लैक्टोज है तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि दूध में क्या है, लैक्टोज पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे उनमें क्या विटामिन सी होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है तो बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको याद भी रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखिएगा, क्योंकि फिर आपका रेगिस्तान में या एक वाक्य में इस प्रकार से क्वेश्चन सीधे आ सकता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए, तो राइबोफ्लाविन नाम है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवच्छेद बनाती सत्य है। ग्लूकोज डाई सैकराइड है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है, बिल्कुल सत्य है। विक्रीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है तो ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। विक्रीकरण में क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है, यानी प्रभावित नहीं होती है, जबकि द्वितीय संरचना क्या प्रभावित होती है। जंतुओं एवं पौधों में से प्राप्त तेल व वसा लिपिड्स कहलाते हैं तो सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी हम देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से मैं दी हुई है। पहले हमारा विटामिन सी, तो विटामिन सी से हो जाएगा आपका स्कर्वी। फिर आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा पूर्तिरोधी है। एल्कोहल, तो एल्कोहल का हो जाएगा दोस्तों आपका लुकास परीक्षण। फार्मिलिन, तो फार्मिल्डिहाइड का 40% का जो जलीय विलयन होता है दोस्तों एक वाक्य में आ चुका है प्रीवियस पेपर में कि फार्मिलिन किसे कहते हैं। ओके, तो आपको वो हम लिखना था, फार्मिल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है वो हम उसे फार्मिलिन कहते हैं। एक वाक्य में इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो C6H5OSO2Cl आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है। फिर बालों का झड़ना, तो बालों का झड़ना हो जाएगा बायोटिन। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा सर्जरी में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन, तो जो आपका C2H5OH ये आपका स्पिरिट ऑफ वाइन हो जाएगा। फिर मक्खन, तो मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। विस्फोटक, तो TNT और TNB है ये आपके विस्फोटक कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप क्या है प्रॉपर PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, और प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो MP बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन मिलने वाला है, मतलब जो MP बोर्ड ने स्वयं तैयार किया है। ओके, इसके साथ ही आपको मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, तो कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, केमिस्ट्री का कोर्स लीजिएगा तो कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आसानी से आपका है जो कम समय है उसमें भी आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तैयारी के साथ आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास होगा PDF मटेरियल। ओके, तो अगर आप क्या है केमिस्ट्री कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से केमिस्ट्री कोर्स आपको लेना है। केमिस्ट्री का कोर्स लेते समय आपको केमिस्ट्री 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी बहुत कम फीस है और जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 100 रुपए का और आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आपको
वो उनको नाम मात्र की फीस में कंप्लीट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अभी आपके पास टाइम है, कोर्स लेकर आप क्या है प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एक वाक्य में हमारे प्रश्न है मूलर चालकता का सूत्र लिखिए। तो मूलर चालकता का सूत्र है, इसी प्रकार से आपका मूललता का, फॉर्मलता का, आपका आ सकता है क्वेश्चन मूल प्रभाज का किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र तैयार करके रखिएगा। 2 नंबर में आपको बता ही चुका हूँ। इसके एडीएम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। द्विक लवण के उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो द्विक लवण जो फिट करिए वो द्विक लवण है हमारा। ओके, और इसके तो ये आवाज दिया है द्विक लवण का उदाहरण, फिट करी का मतलब मैंने आपको उदाहरण दिया है और उसका सूत्र लिखा गया है। नेक्स्ट है एस्टीकरण का रासायनिक समीकरण। तो एस्टीकरण का रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। मक्खन में पाए जाने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखिए। अभी हमने सही जोड़ी नहीं देखा था कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटाइरिक अम्ल पाया जाता है। तुल्यांक की चालकता की इकाई है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। फिर ये आपका दिया हुआ है में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी जा रही है तो आपके +3 हो जाएगी। इसे निकालना कैसे पड़ता है ऑक्सीकरण संख्या को, तो देखिए यहाँ आपको क्या है, हमें जिसकी ज्ञात करनी है उसे x मान के चलना है। जो आपकी पोटेशियम की होती है 1 तो 3 है, पोटेशियम की होती है आपकी 1। ओके, इसकी आपका हो जाएगा आपकी Fe की निकालनी है। Cn का होता है -6 ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू आपको 0 रख देना है। सॉल्व करेंगे 3 + x माइनस आपका हो जाएगा 6। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा आपका। ओके, प्लस x इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 3। इस प्रकार से तो +3 आपका आएगा। ओके, तो ये आपका रहने वाला है आपका ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट है एल्कोहल के निर्जीकरण पर बनता है एल्कीन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्रता NaOH से क्रिया क्या कहलाती है, तो कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया वाला संबंध में क्वेश्चन में तभी आपको बता चुका हूँ, तभी आपसे बनेगा जब आपको अभिक्रिया पढ़ा हो। अगर आपने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको अभिक्रिया अच्छे से तैयार करके रखनी है। तो इस प्रकार से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। अभी पार्ट 1 था। ओके, अभी और मैं वस्तुनिष्ठ तैयार करूंगा और आपको वस्तुनिष्ठ लाऊंगा और आपकी ज्यादा वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।